हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की हमारी तीसरी क्लास है और 75 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी चैलेंज की हमारी 73rd क्लास है, यानी कि लगभग ये सीरीज आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अभी तक आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। एक क्लास में 25 MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, तो 2 क्लासेस में 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 51 से आगे कंप्लीट करना है। ऊपर डायरेक्शन लिखा होता है, 4 ऑप्शंस हैं, किसी एक वर्ड की स्पेलिंग सही है, बाकी 3 गलत हैं। ऊपर लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 में से कोई एक करेक्ट होगी, बाकी 3 गलत। तो आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत। देखिए, परमिटेड है, प्लेजेंट है, पंजेंट है और एक होता है पंक्चुएशन। तो भैया इन चारों वर्ड्स में से एक स्पेलिंग ऐसी है जिसकी स्पेलिंग सही है, बाकी 3 गलत है। कौन सी? देखिए, परमिटेड में 2 M नहीं होते हैं, 2 T होते हैं, ठीक है। हाँ जी। प्लीजेंट की स्पेलिंग या तो प्रेजेंट होनी चाहिए या प्लीजेंट होनी चाहिए। पंजेंट, ये पंक्चुएशन की स्पेलिंग ठीक है, बाकी तीनों। पंजेंट की भी स्पेलिंग गलत है, GENT होना चाहिए, ठीक है। GENT होना चाहिए। परमिटेड में 2 T होने चाहिए, 2 M नहीं होने चाहिए। प्रेजेंट हो सकता है या प्लीजेंट हो सकता है। प्लीजेंट होता है सुखद, ये होता है सुखद, एकदम बढ़िया, ठीक है जी, सुखद है ना, ये होता है प्लीजेंट। या फिर प्रेजेंट होता है PREZENT। बाकी तीनों स्पेलिंग गलत हैं। एक है पंक्चुएशन, ये होते हैं पंक्चुएशन चिन्ह। चिन्हों की गलती आपने देखी होगी, आती है ना। एरर डिटेक्शन में नहीं आती, बट SSC में नहीं आती, बाकी जगह होती है ना मिस्टेक्स। चिन्ह जो होते हैं, ठीक है, इनके मीनिंग्स भी आपके सामने लिखे हैं। जैसे परमिटेड है तो कोई चीज़ है, किसी चीज़ की परमिशन दे रखी है, बोलते हैं ये चीज़ परमिटेड है, यहाँ पे अलाउड है। प्लेजेंट, प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट लिखोगे, प्रेजेंट सही करके, तो प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होगा, ठीक है, और प्लेजेंट का मतलब हो जाता है सुखद। पंजेंट होता है कटु। फेवरेट, 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 देखो फेवर से बना है फेवरेट। पहले तो आपको फेवर की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। फेवर की स्पेलिंग ये भी सही होती है, फेवर की स्पेलिंग ये भी सही होती है, ठीक है जी। जैसे कलर की स्पेलिंग ये भी सही होती है और कलर की स्पेलिंग ये भी होती है। आपको कौन सी सही करनी है? सही तो दोनों है, ये भी सही है, ये आपकी ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज होती है, ठीक है जी, और ये अमेरिकन लैंग्वेज में यूज होती है, ठीक है। ये आपकी ब्रिटिश में यूज होती है और ये अमेरिकन, ठीक है जी। तो OR अगर लगा रहे हो अमेरिकन, हम कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं? हम ब्रिटिश वाली पढ़ते हैं, तो हम ब्रिटिश को सही मानते हैं। वैसे सही तो दोनों ही है, बट हम इसको सही मानेंगे। इसको डबल टिक एक को और एक को सिंगल टिक, ठीक है ना। तो फेवर से बना है फेवरेट, और फेवरेट में RITE होता है, RA या RET नहीं होता है, फेवरेट होता है, ठीक है ना। तो फेवरेट ये भी गलत, ये सही है, ठीक है जी। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पसंदीदा। अगर कोई चीज़ आपकी फेवरेट है तो उसको बोलते हैं फेवरेट। जनरल, गिल्टी, जेन्युइन और जेनरस सब गलत हैं, बस जेन्युइन की स्पेलिंग सही है। जेन्युइन की स्पेलिंग जेन्युइन है, बाकी गिल्टी की स्पेलिंग सही है, गलत है, ठीक है जी। जनरल की स्पेलिंग गलत है, जनरल होता है, ठीक है, और जेनरस होता है ROUS। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जेनरस मतलब होता है उदार। जनरल, GENERAL जनरल, GUILTY गिल्टी, GENUINE जेन्युइन, और जेनरस होता है GENEROUS, ठीक है जी। ये हो जाएगा, तो आपका C इसका करेक्ट आंसर है। सामान्य गिल्टी अपराधी होता है, और जेन्युइन असली, उदार जेनरस। कंपटीशन में देखो PE होता है। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन देखो, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन में DE होता है। कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों देखो, या तो कॉन्ट्रैक्शन कर लो या कंस्ट्रक्शन कर लो,
कंस्ट्रक्शन भी होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है जी। CONSTRUN, TRUCTIUN, कंस्ट्रक्शन। रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। बाकी कंस्ट्रक्शन भी होता है, सॉरी कंट्रैक्शन भी होता है और कंस्ट्रक्शन भी होता है। और डिस्ट्रक्शन होता है आपका भटकाव, विनाश, सॉरी डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्ट अलग होता है, डिस्ट्रैक्शन अलग होता है, डिस्ट्रक्शन अलग होता है, ठीक है। DESTRUCTION ये होता है विनाश, बर्बादी, ये इसका उल्टा होता है, एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। कंपटीशन में PE होगा, नीचे लिखे हुए हैं सारे स्पेलिंग सही, कंपटीशन, डिस्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन या कंस्ट्रक्शन उधर लिख दिया है। ये होता है कंट्रैक्शन होता है सिकुड़न, और वो कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण। हर एक वर्ड की स्पेलिंग लिखी है, मीनिंग भी लिखा हुआ है। जनवरी, फरवरी, नवंबर, अक्टूबर, भैया अक्टूबर होता है, फेब्रुअरी होता है, फेब्रुअरी, ठीक है। नवंबर होता है, जनवरी होता है, ये सही है, फेब्रुअरी। जनवरी, नवंबर, अक्टूबर, फरवरी, जिसको फेब्रुअरी पढ़ते हैं। सेपरेट, 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 सही है। सेपरेट गलत, 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 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अलग, गेटी, 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 बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? गेटी की स्पेलिंग। गेटी पहली बार सुन रहे होंगे बहुत से लोग, तो 90% लोग पहली बार वर्ड सुन रहे होंगे। गेटी का मतलब क्या होता है बताओ? गेटी की स्पेलिंग होती है GAIETY, ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, उल्लास, ठीक है जी। बाकी सब स्पेलिंग गलत। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग आपको दिखी गई है वैसे भी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बाकी सब गलत। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग में OPPO, RTUNITY होता है। अपॉर्चुनिटी होता है ना कि अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नहीं होता, अपॉर्चुनिटी होता है। अप और में P दो और आएगा, बहुत सिंपल है, आराम से पता कर लोगे। अवसर होता है। नेक्स्ट, परस्यू, 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 परस्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने की कोशिश करना, प्रयास करना, उसके पीछे भागना। जैसे आप लोग परस्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब या MA BA जो भी परस्यू करते हैं, तो परस्यू का मतलब होता है PERSU, ई, ये गलत हो जाएगा, परस्यू ये सही हो जाएगा, ठीक है। परस्यू बताओ, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। PE नहीं होना चाहिए, PURSUE होता है, PURSUE, परस्यू होता है पीछा करना किसी भी चीज का। जेन्युइन की स्पेलिंग, जेन्युइन की स्पेलिंग अभी अभी पढ़ के आए हैं, उसमें अलग अलग शब्द थे, इसमें एक ही वर्ड को 4 बार लिख दिया है। जेन्युइन असली होता है, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, रियल, जेन्युइन। एक अचीवमेंट है, एक्नॉलेजमेंट है, एक्रेडिटेड है, एक्रेडिटेड, क्रेडिटेड होता है ना, क्रेडिटेड, एक्रेडिटेड, और अकस्टम्ड है। देखो अकस्टम्ड की स्पेलिंग में कस्टम्ड होता है, टम, अकस्टम्ड, अकस्टम्ड होता है। एक्रेडिटेड, एक्नॉलेज, अचीवमेंट की स्पेलिंग सही है, अचीवमेंट एकदम ठीक है। एक्नॉलेजमेंट के NOW तो है ही नहीं, KNOW, एक्नॉलेजमेंट। अकस्टम्ड में ACCUSTOMED होता है। एक्रेडिटेड में 2 T नहीं होते हैं, 2 T नहीं होते हैं, एक ही T होता है। क्रेडिटेड, ये 2 बार C तो आएगा ही आएगा, क्रेडिटेड में 2 बार T नहीं लगाते, 1 बार T लगाते। एक्रेडिटेड होता है मान्यता प्राप्त, जैसे बोलते हैं ना मुझे इस चीज़ की मान्यता प्राप्त है। एक्नॉलेजमेंट होता है स्वीकृति, अचीवमेंट उपलब्धि, कस्टम होता है आदि, नित्य का आदि, डेली डेली का कोई आदि होता है। स्पेलिंग नीचे लिखे हुए हैं सही। रिसिप्ट, रिसिप्ट, रिसीव्ड, तो सबसे पहले तो सीव वर्ड जो है ना, सीव वाले जो वर्ड हैं उसमें ई और आई आता है, जैसे रिसीव, परसीव, रिसीव, परसीव, कंसीव, इस तरह से
तो सी में ई आई होना चाहिए। रिसीप्ट गलत, इसमें पी नहीं है। रिसीप्ट ये सही है, रिसीप्ट गलत गलत। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। रसीद होती है ना, रिसीप्ट। एक्सेप्शन 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 होता है अपवाद। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट से बना है एक्सेप्शन, तो एक्सेप्ट से बना। एक्सेप्ट में ये आता है, एक्सेप्ट में ई एक्स ई सी होता है, सॉरी ई एक्स सी ई होता है एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट से बना है एक्सेप्शन। एक्सपेक्ट जानते, एक्सेप्ट जानते हो ना, एक्सेप्ट के अलावा, तो ये भी यही है, अपवाद। आपत्ति मतलब अपवाद होता है, ठीक है जी। एक्सेप्शन ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, तीनों में से बस नीचे वाला होगा सी नंबर का। सही आंसर होगा सी। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस और टर्बुलेंस, बताओ क्या स्पेलिंग होनी चाहिए। टर्बुलेंस में टी यू आर होना चाहिए, टर्बुलेंस में एल ए एन सी ई नहीं होना चाहिए, ई एन सी ई होना चाहिए। टर्बुलेंस ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, बट यहाँ पे टर्बुलेंस 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 सही, हाँ यहाँ पे एस नहीं होगा, टर्बुलेंस होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चनियर, क्वालिफिकेशन और क्वांटिफाई, चारों वर्ड्स अलग अलग हैं। क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत है, क्वेश्चनियर की स्पेलिंग सही है, क्वालिफिकेशन की गलत है, क्वांटिफाई की भी गलत है, सबकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन की स्पेलिंग में देखो क्या होता है, क्यू यू ई एस टी आई यू एन होता है, ये क्विटेड लिख दिया है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे इसको क्वेटेड कर दो, है ना, वैसे क्वेटन है तो क्वेश्चन होना चाहिए। इसके दो मीनिंग हो सकती है, एक तो क्वेश्चन बना लो क्यू यू ई एस टी आई यू एन, क्वेश्चन हो जाएगा। एक होता है क्वेटेड, क्वेटेड होता है, इसको सही करके कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन गलत है, ये कोई वर्ड नहीं है स्पेलिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, क्वेटेड कर देंगे। ये क्वाइट से बना है, क्वाइट से, पहले चुप बाद में कंप्लीट, ये क्वाइट से बना है क्वेटेड, ठीक है, क्वाइटेड यानी कि चुप। किससे बना है, क्वाइट से बना है। हाँ हाँ, क्वाइट से बना है, क्यू यू आई ई टी, ठीक है, चुप शांत से बना है, क्वाइट से बना है क्वाइटेड। क्वेश्चनियर सही है, क्यू यू ई एस टी आई यू एन एन ए आई आर ई। क्वालिफिकेशन में दो एल नहीं होते हैं, एक ही एल होता है, क्वालिफिकेशन। क्वांटिफाई में क्यू यू ए एन टी आई एफ वाई, क्वांटिफाई। कोमैमोरेट, कोमैमोरेट, कोमैमोरेट तो कल भी आया था, कोमैमोरेट होता है, कोमैमोरेट, कोमैमोरेट नहीं, ये होगा डी। इसमें दो एम नहीं है, एक ही एम है, गलत हो जाएगा। इसमें दो एम है, आर ई गलत है, ये भी गलत। इसमें दो एम है बट एक एम होनी, यहाँ दो एम होनी चाहिए, यहाँ पे एक एम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कल बताया था ना, मनाना होता है कोमैमोरेट, ये भी पिछली क्लास में भी आ चुका है ये। कंट्रैप्शन, कंस्ट्रक्शन, कंट्रोवर्सी और कंट्राडिक्शन। कंट्रोवर्सी सही है, स्पेलिंग सी सही है, बाकी सब गलत है। देखो कंस्ट्रक्शन में सी ओ एन होता है, निर्माण, सी ओ, ये रहा सी ओ एन एस टी आर यू एस टी, अब ये भी पढ़ के आए, सी ओ एन होता है। एक होता है कंट्रैप्शन, सी ओ एन टी आर ए पी टी आई ओ एन, सी ओ एन टी आर ए पी टी आई ओ एन। कंट्रैप्शन होता है काम चलाऊ उपाय, एक टेम्पररी कोई ऐसा होता है ना आइडिया। कंट्रोवर्सी में कोई दिक्कत नहीं है। कंट्राडिक्शन होता है विरोधाभास, लड़ाइयाँ, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम दोनों के बीच में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहते हैं। नेसेसरी, 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 एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, नेसेसरी, जिसमें दो एस ए आर वाई होता है ना, डबल एस ए आर वाई, वो होता है जिसमें यहाँ पे भी है बट यहाँ पे एस सी कर दिया, एस कर दिया सी की जगह, यहाँ पे ई नहीं लगाया है, यहाँ पे ई लगा दिया है, ए आना चाहिए। एक एक लेटर से ही आपको भाई साहब ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए एक एक लेटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। हाँ नेक्स्ट,
मीन मैनेजेबल, देखो पहले तो मैनेज करो, MANAGE, फिर जीएबल करो, मैनेजेबल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनेज, एबल, एबल, मैनेज, एबल, मैनेजेबल। पहले तो मैनेज की स्पेलिंग, फिर एबल की स्पेलिंग, योग्य। ऐसी कोई चीज जिसको मैनेज कर सकें जोड़ दो, बाकी सब गलत। नेक्स्ट, टेंटेटिव, सब्सटेंटिव, रेम्यूनरेटिव, स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव की भी गलत है, रेम्यूनरेटिव की, सब्सटेंसिव की, टेंटेटिव की। रेम्यूनरेटिव की सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि सब्सटेंटिव टेंटिव होता है, ठीक है, TA, सब्सटेंटिव होता है TA, और टेंटेटिव में TE होता है, TE नीचे लिखा हुआ देखो, TENTATIVE। सब्सटेंटिव होता है SUBSTANTIVE। रेम्यूनरेशन, देखो रेम्यूनरेशन की तो स्पेलिंग ठीक है, रेम्यूनरेट होता है ना, परिश्रम मतलब जो मेहनतनामा होता है उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। और स्पेकुलेशन होता है काल्पनिक, स्पेकुलेटिव, जो चीज़ स्पेकुलेट की जाए, अनुमान लगाया जाए, मतलब सिर्फ अनुमानित बोलते हैं, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, इट इज़ नॉट रियल, जस्ट वी कैन इमेजिन। काउंटरफेट, काउंटरफेट होता है जाली, नकली, फ्रॉड, नकली कोई चीज़ है ना जाली, तो काउंटरफेट बोलते हैं, COUNTERFEIT, काउंटरफेट, नकली, जाली, बाकी सब गलत है। COUNTER, काउंटरफेट, FEIT। एक्विजिशन, ऑप्शन सी, ये होता है आरोप लगाना किसी पे, एक्विजिशन, अधिग्रहण, या एक्विजिशन कह सकते हैं, आरोप भी कह सकते हैं, एक्विजिशन, बाकी सब गलत है। इंटेंशन, ट्रांजिशन, इंजेक्शन, सब गलत है, बस इंटेंशन ठीक है, इरादा, बाकी ट्रांजिशन गलत है, इंजेक्शन गलत है, इंजेक्शन तो कुछ होता है, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन देखो ये रहा, इंजेक्शन, इंजेक्ट करते हैं। ट्रांजिशन में TION होता है, ट्रांजिशन, ठीक है जी, इंजेक्शन। फैशन, ये रहा, फैशन में FSH होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट होता है, मैंने पिछली बार ही बताता, रेस्टोरेंट होता है। मेमोयर में एक M होता है। बिजनेस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडियस होता है, स्टडी से रिलेटेड। C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रेस्टोरेंट, मेमोयर, स्टडियस, STUDIOUS, स्टडियस, ठीक है जी। नेक्स्ट, अरे यार दिख गया आपको, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो विटनेस की स्पेलिंग ठीक है, बाकी विजडम में DOM होता है, विम्पर में WH होता है, वेल्थ में WEALTH होता है, ठीक है, वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ सुना होगा, WEALTH, वेल्थ होता है संपत्ति, विम्पर होता है ठिनठिनाना, एक जैसे बच्चे रोते हैं ना उसकी जो आवाज़ आती है। विजडम होता है WISDOM, विजडम, बुद्धि, समझदारी। विटनेस होता है गवाह। बस हो गए सारे के सारे वर्ड्स। यानी कि अभी तक आपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं इस बारी क्लास में। हर क्लास में 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी MCQs, ठीक है जी। तो 25 मत देखना, अगर मान लो इसमें से आधे ऐसे क्वेश्चन हुए जिनमें चारों ऑप्शन की अलग अलग स्पेलिंग है, तो मान लो 25 में से आप 15 मान लो या 10 मान लो, तो 10 वर्ड के 4 अलग अलग वर्ड हैं, तो कितने हो गए? 40। बाकी की 15 के एक होंगे, तो 15 और 40 55। यानी एक क्लास में मिनिमम जो टारगेट होता है वो 50 वर्ड्स का तो होता ही होता है। एक छोटी सी क्लास में 50 वर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है जी। और जब चारों वर्ड्स के अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना, तो और ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास हमारे पास वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी। तो एक छोटी सी क्लास में डेली बेसिस इतना ही कलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी का। बहुत ज़्यादा 500 वर्ड एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे आप, दूसरे दिन भूल जाओगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।